इस पुस्तक को ट्रांसलेशन करने की जो मेरी यात्रा थी वो बहुत ही भावपूर्वक रही, भावों से भरी रही, क्योंकि हम नरेंद्र मोदी जी को अपने देश में एक महान नेता के रूप में देखते हैं, इस सदी के महान नायक के रूप में देखते हैं। और देश-विदेशों में भी माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी की जो शख्सियत है, उसके दीवाने बहुत लोग हैं। एक नेता के तौर पर उन्होंने भारत को जो आगे बढ़ाया है, भारत को 2047 के विकसित भारत की तरफ जो यात्रा उन्होंने शुरू की है, उसके पीछे का जो संघर्ष रहा है और उस संघर्षमय जीवन में जो उन्होंने उतार-चढ़ाव देखे, जो विचार उनके मन में आए, किस तरह से वो उनके मन के राष्ट्रवाद के विचार रहे, अपने देश को आगे बढ़ाने के विचार रहे, किस तरह से पर्यावरण को लेकर उनके मन में विचार रहे, क्योंकि केवल G20 में पर्यावरण की बात करना ही नरेंद्र मोदी जी का आज का लक्ष्य नहीं है, ये उनके जीवन में उतरी हुई बात है। इस विचार के साथ उन्होंने जीवन जिया है। ये बात मुझे तब पता चली जब मैंने ये पुस्तक पढ़ी, और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मैं भी बहुत खुश हुई कि एक ऐसे नेता के मन में जो कि बहुत कठोर अपने जीवन को जी चुके हैं, संघर्षों को देख चुके हैं, और एक कठोर नेता के मन में जो है वो एक लेखक भी छिपा है, और एक लेखक भी छिपा है और एक कवि भी छिपा है। देखिए, इस यात्रा को अगर आपने भी जीना है, तो अख ए तन है। इस पुस्तक को आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये पुस्तक पंजाबियत के लिए है, पंजाबी बेल्ट के लोगों के लिए है। पंजाब के लोग और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर भारत में जहाँ-जहाँ पर भी और विदेशों में जहाँ पर भी हमारे पंजाबी लोग हैं, पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग हैं, पंजाबी भाषीय लोग हैं, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस पुस्तक को अमेज़न पर ज़रूर खरीदें। और इस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे, इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने अपने जीवन में राष्ट्रवाद को उतारा, इस देशभक्ति के प्रति उनके विचार आज के नहीं हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया प्रकृति पर, पर्यावरण पर, राष्ट्रवाद पर, देशभक्ति पर, भारत माता पर। और इस पुस्तक का आज विमोचन हुआ है। मैं बहुत ही आभारी हूँ इकबाल सिंह लालपुरिया जी का, डॉक्टर अंजना संधीर जी का और बलकौर सिंह जी का, बलदेव